हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। जैसे कि आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और 15 तारीख को आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको रिपोर्टिंग किस तरीके से करवानी है और कौन कौन सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग किस तरीके से करवानी है, ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप अपनी काउंसलिंग किसी एक्सपर्ट से करवाना, क्योंकि अब मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी हमसे ये गलती हो गई है, ये गलती हो गई है, अब हम क्या करें। तो आपकी जो भी गलतियां हुई हैं आप वो अब कॉलेज में जाकर ही सही करवा सकते हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड राउंड में भी आपको सिर्फ चॉइस फिल करने का या जो कॉलेज है उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा, ना कि उसे एडिट करने का। तो अब जो भी गलतियां हुई हैं हो जाने दो, अब आप कॉलेज जाकर के उसको सही कर सकते हो। उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखवाते हैं सर वगैरह, तो आप वहाँ पे जाकर के वो सारी की सारी जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं वो आप सही कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको जब अलॉटमेंट लेटर आए तो उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको बता दी है। उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी थी, जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपके जो भी ट्रांजेक्शन प्रूफ काउंसलिंग के लिए दिया था उसकी फ़ोटोकॉपी, और गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे आपकी TC&CC, ये सारे के सारे जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको अपने पास में मतलब जिस दिन जाओ उससे एक दिन पहले सारे के सारे जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो एक रात पहले कलेक्ट करके रख लेने हैं। और ताकि जब वहाँ पे जाओ तो आपको जब कॉलेज जाओ तो कोई भी पैनिक नहीं हो। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज़रूर चेकआउट कर लें, ताकि आपको कॉलेज में जाओ तो कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं हो तो पैनिक नहीं होना पड़े। और आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके साथ साथ उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। मिनिमम 4 से 5 फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पे आपके 3-3 फ़ोटोकॉपी के हर एक ओरिजिनल मतलब जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके 3-3 के सेट बनेंगे। तो आप मिनिमम 4 से 5 फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाएँ। आपके फ़ोटो भी आप 7 से 8 लेके जाएँ, ताकि वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पे आपकी फ़ोटो मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की नीड होती ही है। तो और एक आप फाइल ज़रूर लेके जाएँ जिसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको रखने होंगे और वहाँ पे जमा करवाने होते हैं। वहाँ पे मतलब कॉलेज में जाने पर आपको एक फ़ाइल मंगवाई जाती है जो आपको उसी टाइम पे पता चलता है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि आप यदि घर से लेके जाओगे किसी के कॉलेज के पास में, वो शॉप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है। फ़ोटोकॉपी की शॉप हुई, नहीं हुई तो कोई मतलब वहाँ पे मतलब एकदम पक्का नहीं है कि आपको किसी चीज़ की नीड हुई और वो चीज़ की शॉप आपको वहाँ पे मिल जाए। इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए जो भी चीज़ें हैं आपको पहले से ही लेके जानी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको डॉक्यूमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक रात पहले आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने पास कलेक्ट करके रख लें। उनकी जितनी भी फ़ोटोकॉपी आप लेके जा रहे हैं वो सारी कलेक्ट करके रख लें। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेके जाएँ। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान करके रख लेने हैं और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे। हालाँकि किसी का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बना हुआ है तो आप उसके लिए जब कॉलेज में जाओगे तो एप्लीकेशन लिख सकते हो कि सर मैं इतनी डेट तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवा दूँगा, तो उसकी वजह से आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपको जब आप कॉलेज जाओ तो वहाँ पे सर वगैरह से रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, तो जाकर ही आपको जो भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसके लिए परमिशन मिल जाएगी और आप बाद में भी जमा करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको डॉक्यूमेंट के रिलेटेड एकदम याद रखनी है और ध्यान रखना है उनका। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। इसके बारे में आपको बहुत मतलब ध्यान रखना है। कई मत कॉलेज में तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट लोकल डिस्ट्रिक्ट का चल जाता है, बट एसएमएस के अंदर आपको जल्दी ही रिपोर्टिंग के लिए आना होगा। 2 से 3 दिन आपके जो भी रिपोर्टिंग की प्रोसेस होती है उसमें लग जाते हैं, क्योंकि ये अपना एसएमएस हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो उसमें आपके सारे के सारे चेकअप्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है
उसको वहीं रोक दिया जाता है। तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि जिसका भी एसएमएस के अंदर एडमिशन होने वाला है तो वो अपनी रिपोर्टिंग जल्दी से जल्दी करवाने के लिए आए। जैसे 15 तारीख को आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप 16, 17, 18 मतलब ज़्यादा लेट ना हो, इन्हीं डेट को जल्दी से जल्दी आने का ट्राई करें, ताकि आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके और आपकी जो कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपकी सीट फिक्स हो जाए। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में मुझे आपको स्पेशल बताना था। अब बात करते हैं कि रिपोर्टिंग में आपके साथ में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको एक फ़ाइल लेके जानी है जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद आपकी फ़ोटोकॉपी 3-3 सेट हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी का होना चाहिए। और वो आपसे मतलब 3-3 फ़ोटोकॉपी का एक सेट बनवाया जाएगा और आपको वो फ़ाइल वहाँ पे जमा करवानी होती है। और जो भी वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह जो भी प्रोसेस होती है, आपके लिए एक फॉर्म दिया जाता है, वो आपको फिल करना होता है। उसमें आपके पेमेंट वगैरह, आपके खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और ये वाली चीज़, हाँ, हर एक बच्चे का खुद का सेल्फ बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो स्टाइपेंड आता है वो आपके खुद के सेल्फ अकाउंट में ही आता है। यदि आपके नेम से कोई भी सेल्फ अकाउंट नहीं है तो आप अभी भी टाइम है, अपना सेल्फ अकाउंट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि आपके पापा, मम्मी या भाई वगैरह इनके अकाउंट से भी इनके अकाउंट से जो भी लिंक होता है तो आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। तो आपका सेल्फ अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इस टाइम के दौरान आप अपना जो भी बैंक अकाउंट आपको ओपन करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सेकंड राउंड में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और किस तरीके से आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड राउंड में वही बच्चा एलिजिबल है जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई है। जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई है वो बच्चा सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और आपको यदि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको जो भी उसकी फ़ीस है वो पे करनी है। मतलब पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस करना है रिपोर्टिंग के टाइम पे। देन आपको सेकेंड राउंड में यदि अपग्रेड करवाना है तो आप अपग्रेड करवा सकते हो, आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सेकेंड राउंड में आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो करवानी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बच्चा फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग नहीं करता है और वो सेकंड राउंड में चाह रहा है कि मैं काउंसलिंग करवा लूँ, चॉइस फिलिंग करवा लूँ, तो ऐसा भी नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में आपको रिपोर्टिंग करवाना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, क्योंकि 101% सीटें आरयूएचएस के थ्रू ही भरी जाती हैं। लेकिन यही है कि मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि लास्ट में जो सीटें वेकेंट होती हैं प्राइवेट वाले उनको कम मार्क्स वाले बच्चों को दे देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ऑफलाइन प्रोसेस हो जाता है। बाकी 101% सीटें आरयूएचएस के थ्रू ही भरी जाएंगी। पूरा का पूरा काउंसलेशन प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस ही करवाया जाएगा। थर्ड राउंड भी इस बार ऑनलाइन प्रोसेस ही हो रहा है। तो सारे बच्चे अच्छे से अपनी काउंसलिंग करवाएं, कोई भी गलती ना करें। आप पहले कहीं और से करवा लेते हो काउंसलिंग और फिर बोल रहे हो दीदी आप ऐसे मतलब हमसे ये गलती हो गई, ये हो गई, ये मित्र वाले ने ये कर दिया, ये मित्र वाले ने वो कर दिया। तो देखो उस चीज़ की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया था आप मेरे से मत करवाओ, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से करवाओ जिसको पता हो काउंसलिंग के बारे में। अब आप ई मित्र पे जा रहे हो, फिर आप मैसेज कर रहे हो कि दीदी ई मित्र वाले ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन चीज़ों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको आपकी काउंसलिंग खुद करवानी है और किसी मतलब एक्सपर्ट से करवानी है। तो इस बार सेकंड राउंड में करवाओ तो थोड़ा आप सोच समझ के करवाना, जिससे भी करवाओ। और यदि आपको मेरे से काउंसलिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट करना, हम आपकी चॉइस फिलिंग में मदद करेंगे। एंड जो भी बच्चे प्राइवेट के लिए अपना एडमिशन करवाने के लिए कह रहे थे कि दीदी हमें इस यूनिवर्सिटी में करवाना है, तो जो भी बच्चा आरयूएचएस के अलावा अदर यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन के लिए कह रहा था वो मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करे, ताकि मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकूँ। जो भी आपका एक्टिव नंबर है वो मुझे सेंड करे। और अब ये जो प्राइवेट की एडमिशन प्रोसेस थी वो थोड़ी चेंज कर दी गई है, क्योंकि फ्री के टाइम की और फ्री के नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको मैं थोड़ा टर्म एंड कंडीशन समझा देती हूँ कि जो भी बच्चा इवन सीरियस बच्चा ही मुझसे कांटेक्ट करे तो आपकी जो भी फ़ीस रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की वो 1000 रुपये रहने वाली है। और जो भी बच्चा मतलब सीरियसली चाहता है कि दीदी हमें इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो ही आप कांटेक्ट करें, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है कांटेक्ट करने के लिए।
क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूरा का पूरा प्रोसेस करवा लेते हैं, लास्ट में जाकर मना कर देते हैं। देखो, टाइम और एनर्जी और हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ती है, आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस करवाया जाता है। लास्ट में जाके यदि आप मना करते हो तो हमारा बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपको हमारी टाइम और नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से मुझे ये रजिस्ट्रेशन चार्ज करने पड़े हैं। तो जो भी बच्चा मतलब प्राइवेट एडमिशन लेना चाहता है तो मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे तभी कांटेक्ट करे जब वो कंफर्म ही लेना चाहता है। अपने घर पे बात कर लो, मम्मी पापा जो भी रिलेटिव्स हैं उन सब से, किसी से नॉलेज ले लो, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान लो। जिस भी कॉलेज में आप चाह रहे हो उस कॉलेज में उसके बारे में आप साइट वगैरह से जा कर के पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो, तब जा कर के आप मुझे कांटेक्ट करना। उससे पहले कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। और आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग बहुत ही केयरफुली करवानी है और अपना जो भी अपग्रेडेशन है वो अच्छे से करवाना है। तो और जो भी इंफॉर्मेशन RVHS की साइट पे आती है तो सबसे पहले हमारे ग्रुप में पहुंचाई जाती है। सारे के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ में अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।